मैंने कहा जी हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है फिर अगर हम बोल देंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो नामुनासिब होगा। तो बेहतर तो यही है कि ये खुद ही उसको ट्रेस करें और अगर नहीं कर सकते तब भी बताएं। और एफर्ट्स में हमने वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वेयर अबाउट्स का अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। वही पुरानी कहानियाँ दी गई कि जी हमने वो फेस रिकग्निशन के लिए भेजा हुआ है बट वो फॉगी सा है इसलिए हम वो कर नहीं सकते, हमने एक्साइज वालों को भी भेजा हुआ है। तो ये वही बातें हैं जो पुरानी वो करते आ रहे हैं। तो जिस पे हमने फिर उनको ये याद कराया कि ये आप जो हैं 9 मई के वाकयात पे तो आपने 10,000 बंदे उनके रिश्तेदारों तक को ट्रेस कर लिया, लेकिन ये जो आपके खुद आपने पकड़ा, रात को 11 बजे जेल से छोड़ा, उसकी रिकग्निशन में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं। तो उन्होंने कहा जी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बता दें। मैंने कहा जी हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है फिर अगर हम बोल देंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो नामुनासिब होगा। तो बेहतर तो यही है कि ये खुद ही उसको ट्रेस करें और अगर नहीं कर सकते तब भी बताएं। लेकिन ये बात कहना कि हमारे पास वो कोई ट्रेस का उसका निकल ही नहीं रहा, नंबर्स निकले हैं खुद इन्होंने कहा है। फिर कार्स के जो नंबर्स हैं उनसे एक्साइज के नंबर्स मिल सकते हैं कि कौन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो लग ये रहा है कि जैसे वो एफर्ट बस दिखावे की एफर्ट है। बहरहाल जज साहब ने उनको मज़ीद टाइम दिया है और एक जॉइंट कमेटी में उन्होंने ये ऑफ़र की कि वालिद और एक लॉयर उस कमेटी में इनके साथ शरीक होगा, जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है और इनकी जो मीटिंग है, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ रखेंगे और इनकी डेवलपमेंट को भी देखेंगे। अब चूँकि ये हमने पॉइंट आउट किया कि जी जब इसको 11:30 बजे निकाला गया था तो किस शख्स ने इनको फ़ोन किया कि इसको निकाल दो, किसने ऑर्डर्स दिए, किसको पता था कि 4 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, अभी तक इनके पास इसके कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल हमारी भी अब कोशिश तो यही है कि इसको कमेटी में जाएं, फिर इसके साथ इनके साथ डायलॉग करें और इसके बाद देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। बस दुआ कर रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं और जज साहब भी इसमें काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चल रही है चीज़, कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आना शुरू होगी। तो अब तक की यही कार्रवाई है। अब इसको 10 दिन की डेट दी है उन्होंने। बिल्कुल मुतमिन नहीं है, इसमें जो पुरानी बातें हैं वही रिपीट की जा रही हैं। एक बस शोशा के तौर पे वो दिखाया गया है कि वो कर रहे हैं। देखें आप 9 मई के वाक़यात के बाद से इनकी प्रोग्रेस आप 10,000 ख़ानदानों में उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाते हैं, उनके फूफी चाचे ताइयाँ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी इनकी कस्टडी से निकलता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है इन्हें। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा जज साहब को उनकी भी समझ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो थोड़ी लेवरेज इसलिए दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा बरामद हो जाए। लंबी तारीख इसमें इस वजह से भी है कि जो कमेटी में जॉइंट कमेटी में वालिद और एक लॉयर को कहा गया है उनकी भी स्टेटमेंट्स आ जाएं, अगर कोई फर्दर प्रोग्रेस हो उसके साथ या जो उनकी कोई भी सजेशन हो उसकी भी रिपोर्ट अगली डेट तक आ जाए। थोड़ी लंबी है लेकिन बहरहाल जज साहब ने दी है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह अगली डेट तक कोई ना कोई इसमें फर्दर प्रोग्रेस का। हाँ, औलाद के लिए मैं समझता हूँ मेरा मुल्क महफूज नहीं है और वो मैं समझता हूँ और मैं नहीं था इस बात का कायल। चलें छोड़े इन बातों को, मेरी ज़ात के हवाले से अब ऐसी बातें आती हैं आगे चलती हैं। इमरान रियाज, देखिए इमरान रियाज की इसकी मैं बता दूँ आपको, ये गो स्लो की पॉलिसी चल रही है इस वक्त क्या कर लिया, शहजाद अकबर के भाई को पकड़ा गया, क्या कर लिया आपने? शहजाद अकबर ने कोई इदारों के बारे में बात की, ठीक है, उसके करप्शन क्या, करप्शन सबको छोड़ दिया आपने। आज आप जो बात कर रहे हैं क्या क्या करप्शन में क्या क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने भी? करप्शन तो आप सब लोगों ने छोड़ दिए। शहजाद अकबर का भाई, मेरा उससे बड़े इख्तिलाफात रहे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उसके भाई को उठा ले, पुलिस उठा के ले जाए, फिर आप उसे मिसिंग लोगों में। और यही मैंने एतराज उठाया था इमरान रियाज के केस में, और इमरान रियाज के केस में आप बेफिक्र रहिएगा, 10 दिन का टाइम दिया है। मैं जो कुछ स्टार्ट सी हीयरिंग है वो आपके सामने रख देता हूँ और बाजियाबी की उन्होंने कहा जी कोशिश जारी है। एडवोकेट जनरल शान गुल, मुझे बड़ा ट्रस्ट है इस आदमी के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, बहुत साफ आदमी है शान गुल, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉजिटिव बातें करेगा। जीआईडी ने कहा कि मुझे कहा कि आप मुआवनत करें,
इमरान रियाज के वालिद को कहा कि वर्किंग कमेटी बनाई गई है, आप भी उसमें शामिल हो। तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, ये तो खत्म होगी ना बात, एडवोकेट पंजाब का नामवर सहाफ़ी है, तो ये यूट्यूबर आप वापस लेने चाहिए इन लोगों को अल्फाज सारों को। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे को बताया कि हम सब एक सफ़े पर कोशिशें जारी हैं, और इस पर हमारे जो वकला थे शाजिब पेश हुआ मेरे दफ्तर से, अब्दुल्ला मलिक, मेरी सारी टीम पेश हुई। उन्होंने कहा हमारा सफर जवाब दे रहा है, और कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि इसमें मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। और उन्होंने कहा जी आप इस पे फिर वो कुछ लफ्जों में काफ़ी अच्छे नहीं लफ्ज़ है कि चीज़ें सब कुछ लफ्ज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। मेरे लिए अपनी दुकान ना चुकाएं, आपने जो बात करनी है करें, मेरी फिक्र आप छोड़ दें। और आईजी जेल खाना जात को किसने कहा कि इमरान को इस वक्त रिहा करो? मुझे हम चाहते हैं कि आप वर्किंग ग्रुप में शामिल हो ताकि पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। इमरान रियाज के बारे में देखिए, हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि वो हयात हैं और वो किस सेंटर में, हमें ये भी पता है इस हवाले से। और किस दिन यही होगा कि इलाम अफगानिस्तान गए, वापस आ गए, बाजियाब हो गए, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हमें इमरान रियाज की बाजियाबी चाहिए और जिंदा सलामत बाजियाबी चाहिए। इख्तलाफ ये अपनी जगह पर रहेगा, मगर इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी की जान चली जाए। अपनों के हाथों या दूसरों के हाथों मैं इनमें नहीं जाना चाहता, कोई तालिबान हो या जो हो, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इमरान रियाज की हिफाजत हमने करना है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। यहाँ तो जो है वो केस ही बड़ा क्लियर है। इमरान रियाज खान की लास्ट दोनों लोकेशंस जो है वो इनके पास हैं। इमरान रियाज खान जिन लोगों के साथ मौजूद था वो इनके पास हैं। इमरान रियाज खान को जो लोग लेके गए हैं, उनकी गाड़ियां, उनके हुलिये, हर चीज़ जो है वो इनके सामने है। यहाँ पे तमाम जो है वो हमारे हसास इदारे भी और पुलिस भी तमाम के तमाम जो है वो बेबस नजर आते हैं। इनकी बेबसी जो है वो आई एम सॉरी, इसको बेशुमार लोग जो है वो टर्म ऐसी कर रहे हैं कि ये बदनीति पर मबनी है, ये जो है वो कवर अप की तरफ इशारे कर रही है, और ये बिल्कुल भी इनकी जो है वो कोई बोनाफाइड इंटेंशन जो है वो सामने नहीं दिखा रही अभी तक। मजीद जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अदालत में जो अभी तक पुलिस की तरफ से या सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से या सेक्रेटरी इंटीरियर सेक्रेटरी की तरफ से जितनी भी खबरें जो है वो अदालत में आ रही हैं, वो यकीन माने महज आई वॉशी लग रहा है कि महज आई वॉशी जो है वो किया जा रहा है, और कोर्ट के साथ सिवाय ताखीरी हरबों के किसी तरह की कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, किसी तरह की कोई सब्सटेंशियल वर्किंग बिल्कुल जो है वो सामने नहीं दिखाई जा रही। महज इसके कहने के कि हमने एक्साइज से जो है वो रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं, हमने नादरा से रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं, हमने PFS को डाटा भेज दिया है। आई एम सॉरी, आप अगर जो है वो इसमें किसी भी तरह की कोई जो है वो कवर अप करने की जो आज तक की आपकी इंडिकेशन जो है वो सबकी तरफ से अलेज की जा रही है, अगर यही हो रहा है तो फिर आप ना तो जो है वो कोई सही डाटा जो है वो PFSO को भेज रहे हैं, और ना ही जो है वो कोई सही डाटा जो है वो नादरा को भेज रहे हैं। देखें, एक तरफ जो है वो आप सबके सामने है 9 मई के वाक़े को, जहां वहां पे उस केस में जिस तरह से पुलिस ने मार दाड़ दिखाई, अपनी परफॉर्मेंस कह लें या ज्यादती कह लें या जुल्म कह लें या जबर कह लें, हर किसी की उसके बारे में अपनी अपनी ओपिनियन है। वहां पे पुलिस और हुकूमत जो है वो बहुत कामयाब नजर आ रही है। 10,000 घरों पे जो है वो लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, बजरिया जियो फेंसिंग भी, बजरिया फेशियल वेरिफिकेशन भी, उनके घरों तक जो है वो, उनके रिश्तेदारों तक, उनके भाई, उनके माँ बाप, उनके चाचे ताए, मामा फूफी, उनके घरों तक जो है वो रेड्स किए जा चुके हैं। हम सॉरी, यहाँ तो जो है वो केस ही बड़ा क्लियर है। इमरान रियाज खान की लास्ट दोनों लोकेशन जो है वो इनके पास हैं। इमरान रियाज खान जिन लोगों के साथ मौजूद था वो इनके पास हैं। इमरान रियाज खान को जो लोग लेके गए हैं, उनकी गाड़ियां, उनके हुलिये, हर चीज़ जो है वो इनके सामने है। यहाँ पे तमाम जो है वो हमारे हसास इदारे भी और पुलिस भी तमाम के तमाम जो है वो बेबस नजर आते हैं। इनकी बेबसी जो है वो आई एम सॉरी, इसको बेशुमार लोग जो है वो टर्म ऐसी कर रहे हैं कि ये बदनीति पर मबनी है, ये जो है वो कवर अप की तरफ इशारे कर रही है, और ये बिल्कुल भी इनकी जो है वो कोई बोनाफाइड इंटेंशन जो है वो सामने नहीं दिखा रही अभी तक। जितनी एक महीना गुजर गया है, फॉर गॉड से एक महीना गुजर गया, एक आदमी लापता है, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई सारे बड़े कर्ब से गुजर रहे हैं, और उनके चाहने वाले इमरान रियाज के जो है वो बेशुमार फैन फॉलोइंग है, बेशुमार लोग जो है वो उसके क्रिटिक्स भी होंगे, लेकिन बेशुमार लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो तमाम लोग जो है वो उसके लिए किसी कर्ब से गुजर रहे हैं, परेशानी में गुजर रहे हैं। उसके बारे में क्या सराइयाँ और रूमर्स जो है वो इतने थ्रेटनिंग किस्म के सामने आ रहे हैं, इतने रिस्की किस्म के सामने आ रहे हैं कि आप और मैं जो है वो सारे इसके बारे में अल्लाह से जो है वो पनाह मांगते हैं। देखें, मेरी जो है वो हकाम बाला से और जो है वो तमाम हसासदारों से और पुलिस से ये गुजारिश है, एक महीना गुजर गया, बहुत हो गया। अगर जो है वो किसी को किसी का ईगो मसाज होना था, या जो है वो किसी ने
उसको रख के जो है वो किसी भी तरह की कोई भी तस्कीन पहुंचानी थी, 1 महीना जो है वो बहुत ज्यादा टाइम है। बस करें खुदारा, अब उसको जो है वो आने दें, उसको जो है वो किसी ना किसी तरह से ट्रैक करें उसके वेयर अबाउट्स को और उसको जो है वो निकालें और जो है वो पेश करें अदालत में। इसी में ही आपकी सबकी, हमारी सबकी अदालतों का और हमारा आवाम का और उसकी फैमिली का, एजेंसीज के ऊपर भी और पुलिस के ऊपर भी और हकाम बाला पे भी जो है वो इत्मीनान सिर्फ इसी सूरत में सामने आना है। वरना तो जो है वो जो आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम्स पे, पाकिस्तानी लोकल फोरम्स पे, डोमेस्टिक फोरम्स पे उठाई जा रही है कि जर्नलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें तकवीत पकड़ दी जाएंगी। तो इस तकवीत पकड़ते हुए जो है वो इन्फ्लुएंस को माइनस करें, इसको ड्रॉप करें। मेरी जो है वो आप सबसे दरख्वास्त है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए अब मौसर रोल अदा करें और उसे जो है वो सामने लाया जाए। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो ऐसी, ये मुकम्मल तौर पे ऐसी कोई चीज़ जो है वो हो सकती है, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो देखें ऐसी कोई टेक्निक जो है वो हो सकती है, मगर हम यहाँ पे अदालत के विजडम को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। अदालत जो है वो पहले दिन से एक ही विजडम शेयर कर रही है तमाम ऑडियंस के साथ, पार्टीज के साथ, कि उन अदालत का जो इसमें अजीम मकसद है वो यही है कि इसमें इमरान रियाज खान की बाजियाबी को मौसर बनाया जाए, उसको हर तरह से बाहिफाजत और बाखैरियत जो है वो सामने लाया जा सके। उसके लिए अदालत उनके ताखीरी हरबों पे भी उनका लेवरेज जो है वो दे रही है कि उनके पास कोई ऐसा कल को एक्सक्यूज ना रह जाए कि हमें जो है वो कोर्ट ने टाइम अलाउ नहीं किया, कोर्ट ने हमें जो है वो बाकी एजेंसीज की मुआवनत नहीं दिलवाई, कोर्ट ने यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो लेवरेज पुलिस को दी है, मैक्सिमम कॉपरेशन जो है वो अदालत ने पुलिस को एक्सटेंड करवाई है। इन हालात में भी पुलिस का जो है वो किसी तरह की कोई सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ना कर पाना, ये तमाम चीजें जो है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।